नमस्कार, हंस त्रिवेणी क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 की मैथ में 3 एक्सरसाइज पूरी कर चुके हैं। प्रायिकता, सांख्यिकी और ग्राफ बनाना ये हमने सीख लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा वर्त से संबंधित क्वेश्चन, यानी त्रिज्यखंड, वर्तखंड, इन पे आधारित क्वेश्चन एक पेपर में पक्का पूछा जाता है। ये एक्सरसाइज पूरे 5 नंबर की है। इसमें एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 3 का। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। 2 या 3 या 4 सूत्र है इसमें, वो अगर याद हो गए तो हमारे लिए ये बहुत ही इजी है। ठीक है। अब वर्त के बारे में 1-2 वीडियो पहले बनाए जा चुके हैं। उसमें हमने जाना कि वर्त क्या होता है, त्रिज्यखंड और वर्तखंड के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब देखो त्रिज्यखंड होता क्या है। ये क्या है, एक वर्त है। ये वर्त का क्या है, केंद्र है। त्रिज्याएं, एक ही वर्त की त्रिज्या सभी क्या होती है, बराबर होती है। ये ए बिंदु मान लिया, ये बी। 2 त्रिज्याओं और एक चाप है। 2 त्रिज्याओं और एक चाप से बनी आकृति क्या कहलाती है, त्रिज्यखंड। क्या कहलाती है, त्रिज्यखंड। ये इनके बीच के मध्य कोण है। अब ये छोटा भाग है तो लघु त्रिज्यखंड है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। यानी लघु में पता है, लघु त्रिज्यखंड का तो सूत्र है हमारे पास, या हमें याद करना बता देंगे। और दीर्घ बचेगा, दीर्घ को कैसे याद करेंगे, पूरे वर्त में से लघु को घटा देंगे। अब हम 7 ही सूत्र याद कर लेते हैं। पेपर में कई बार सीधा पूछ लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सीधा डायरेक्ट लिख दें या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख दें, एक ही बात है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वर्त का क्षेत्रफल का कितना भाग है, यानी टोटल केंद्र पर्यंत कोण 360 और 2 त्रिज्या मध्य कितना डिग्री कोण है ये थीटा का मान है। और वर्त का कौन सा भाग है, ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु का हो गया। अगर हमें दीर्घ का ज्ञात करना हो तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हमें पता है पूरे में से लघु घटा देंगे, यानी वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये तो हो गया त्रिज्यखंड। एक है वर्तखंड। एक त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होती है, ये जो चाप है नी, ए बी चाप, इसकी लंबाई त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, इसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर। यानी चाप की लंबाई में तो यहाँ पे वर्त की परिधि आती है और क्षेत्रफल में वर्त का क्षेत्रफल। इसे से भी लिख सकते हैं थीटा बटा 180 पाई आर। लेकिन अपने थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 हर सूत्र में यूज होता है, इसलिए हम ये ज्यादा इजी रहेगा। थीटा बटा 360 2 पाई आर। अब एक त्रिज्यखंड का सूत्र एक और होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसमें चाप की लंबाई दी हुई होती है L इंटू आर। 1/2 L इंटू आर। L तो होती है चाप की लंबाई और त्रिज्या। अगर हमें प्रश्न में त्रिज्या दे दी, चाप की लंबाई दे दी, सीधा क्षेत्रफल पूछे तो हम डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। यानी 2 त्रिज्याएं और एक चाप से बनी आकृति क्या कहलाती है, त्रिज्याखंड। दूसरा होता है वर्तखंड। ये बना दिया हमने वर्त। ये वर्त का क्या है, केंद्र। ओ ये 2 वापिस है त्रिज्याएं, इनके मध्य है कोण थीटा। 2 त्रिज्याएं और एक चाप था तो वो बन गया त्रिज्यखंड। 2 त्रिज्याएं और एक आ गई जीवा। क्या आ गई, एक है जीवा। तो कौन सी आकृति बनेगी, वर्तखंड। ये तो बन जाएगा लघु वर्तखंड और इधर साइड है दीर्घ वर्तखंड। लघु वर्तखंड लिख जाए, पेपर में लिखा आ जाए, या सीधा वर्तखंड का क्षेत्रफल। सीधा वर्तखंड या सीधा त्रिज्यखंड का पूछे तो मतलब लघु का ज्ञात करना होता है। इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, थोड़ा बड़ा है, याद कर लेंगे। कैसे आता है वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने को सूत्र याद करना है। ठीक है। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यानी इतना तो त्रिज्यखंड आ गया। ये माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर इसमें दीर्घ का पूछ ले, दीर्घ का, तो क्या करेंगे भाई, सेम कंडीशन। क्या, वर्त में से लघु को घटा देंगे। वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो आ जाएगा कौन सा, दीर्घ।
ज्यादातर लघु ही पूछा जाता है। अब अपने इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम इस पे आधारित एक दो क्वेश्चन और है वो करेंगे। पंद्रह पॉइंट दो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो इसी पे आधारित है। एक क्वेश्चन है, मान लो लिखा है त्रिज्या, यानी त्रिज्या को लिखते हैं आर, 21 सेमी की एक त्रिज्या केंद्र पर है 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करो। चाप की लंबाई पूछ लें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ लें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तीनों ही ज्ञात कर लेते हैं इनमें से। अब देखो, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें क्या ज्ञात करनी है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा बट्टे 360 2 पाई आर, 2 पाई आर। थीटा का मान यानी कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री और 360 डिग्री इंटू 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर त्रिज्या में कितनी दे रखी है? 21। 7 के पहाड़े में 21 3 पे 0 से 0, 6 का पहाड़ा 6 बार पड़ा, 3 2 6, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया? 22 सेमी। चाप की लंबाई की वही इकाई होती है जो परिधि या परिमाप की होती है, यानी सेमी दे रखा है तो सेमी, मीटर तो मीटर। ये हो गई चाप की लंबाई। अब ज्ञात करना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का पूछा यानी लघु का ज्ञात करेंगे। क्या सूत्र होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 डिग्री, 360 22/7, आर का मान दे रखा है हमें 21, 7 ये 21, 0 से 0, 6 का पहाड़ा 6 पर, 3 2 6, 2 का 11, 11 इंटू 21 आ गया, 11 1 11, 22 23 सेमी की स्क्वायर। तो मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र था थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दे रखा है, पाई का मान हमें पता है, आर का मान भी दे रखा है। तो कैलकुलेशन आपको आती है, मल्टीप्लाई किया 11 को 21 से, जो कटता है वो काट दो, क्यों? इजी कैलकुलेशन हो जाती है। 11 को 21 से किया 231 सेमी की स्क्वायर। अब बच गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ज्ञात करेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब हमें क्या करना है? थीटा का मान हमें दे रखा है 60, या तो हमने इतना ज्ञात कर रखा है डायरेक्ट 231 लिख दो या निकाल दो, क्यों? अपने 10वीं क्लास में जो तरीका है वो पूरा करना होता है, डायरेक्टली हम नहीं कर सकते। आर का मान 21 इंटू 21 माइनस 1/2, 21 इंटू 21 साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, √3/2। इनको कैलकुलेशन से हल किया, 231 आए हुए हैं, माइनस 2, 21 21 4 से 41, 1.73, 2 दूनी 4। ये कैलकुलेशन है, वो कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 4 का 110.25। इनको मल्टीप्लाई करके 231 में से घटा देंगे तो वो आ जाएगा हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चाहे चाप की लंबाई पूछे, चाहे त्रिज्याखंड का, चाहे वृत्तखंड का, सूत्र याद होना जरूरी है हमें। अगर मान लो त्रिज्या 14 सेमी दे दी, कोण 90 डिग्री दे दिया, पूछ ले दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दीर्घ का ज्ञात करना है तो लघु का भी हमें ज्ञात करना होगा। पहले लघु का ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद जो लघु का आएगा वो दीर्घ में से यानी वृत्त में से घटा देंगे। वृत्त में से लघु को घटा दिया तो क्या आ जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, थीटा बटा 360 2 पाई आर, और त्रिज्याखंड का पूछे तो थीटा बटा 360 पाई आर की स्क्वायर। तरीका ये रहेगा, 4-5 क्वेश्चन अपनी बुक में, आप वो करके देखना, अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो पूछ लेना। अब एक घड़ी का सवाल है, वो कैसे करते हैं देखो। ये आपने देखी होगी घड़ी,
12, 3, 6 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। कितनी सुइयां होती है? 3 होती है। ठीक है, 3 सुइयां होती है। एक तो होती है मिनट की, एक होती है घंटे की और एक होती है सेकंड की। यानी एक वर्त बन गया और हमें पता है वर्त के यानी केंद्र बनता है या केंद्र के चारों आंतरिक कोण कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब बात करते हैं मिनट की सुई। पेपर में मिनट और घंटे की सुई का क्वेश्चन है। ठीक है, वो मिनट की सुई का पूछे तो भी हमें 1 मिनट में जरूरत पड़ती है और घंटे की सुई का पूछे भी तो 1 मिनट में। ठीक है, अगर 1 मिनट का हमें पता है इतना डिग्री बनाती है तो 5 का तो ज्ञात कर सकते हैं, क्यों? गुणा कर देंगे। अब देखो बात करते हैं मिनट की सुई। मिनट की सुई आपको पता है एक पूरा चक्कर यहाँ 12 से चलकर वापिस यहाँ से जाकर यहाँ पे एक पूरा चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 60 मिनट। 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है कौन सी सुई? मिनट की सुई। एक पूरा चक्कर मतलब 360 डिग्री कोण बनाती है। कितना बनाती है? तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360/60 डिग्री काट दिया, यानी 6 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है? 6 डिग्री। प्रश्न आ जाए 1 मिनट की सुई दोबारा 7 मिनट में, जब मान लो सुई की लंबाई दे देगा 12 सेमी या 14 सेमी। सुई की लंबाई की मतलब वो त्रिज्या होती है। 5 मिनट में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछे या 7 मिनट में पूछे, प्रश्न इस पे जो क्षेत्रफल का पूछेगा त्रिज्या खंड का ही बनेगा। त्रिज्या खंड का ही बनेगा। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। अब बात करते हैं घंटे की सुई। घंटे की सुई देखो, अब हमें पता है पूरा 1 घंटे में यहाँ पे आ गया, 2 घंटे, 3 घंटे, यानी पूरी 12 घंटे में सुई, घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, यानी 360 डिग्री कोण बनाती है। तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 360/12। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में बनाएगी 360/12। तो 1 मिनट में बनाएगी 360/12 इंटू 60। 0 0 6 6 2 12 यानी आधा डिग्री। प्रश्न पूछ ले घंटे की सुई की लंबाई 7 सेमी है और इसके द्वारा 9 मिनट या 90 मिनट में बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है? आधा डिग्री। तो 90 मिनट में बनाएगी 45 डिग्री। या मिनट की सुई दोबारा 6 मिनट में बनाया कोण 36 डिग्री बन जाएगा। तो हम आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। अब एक प्रश्न है, मान लो आपकी बुक में 1 घंटे की सुई की लंबाई 5 सेमी है। घंटे की सुई की लंबाई 5 सेमी है, त्रिज्या दे दी 5 सेमी, और इसके द्वारा 90 मिनट में, ये 7 मिनट है, सत्तर मिनट में बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब आपको पता है आर का मान 5 दे दिया, कोण। अब घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है? 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री। तो 70 मिनट में बनाएगी 70/2, यानी 70 का आधे से गुणा करेंगे तो 35 डिग्री। थीटा का मान आ गया 35 डिग्री। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आएगा? सेम सूत्र, थीटा/360 पाई आर की स्क्वायर। थीटा का मान 35 डिग्री, 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान है 5 इंटू 5। ठीक है, कैलकुलेशन आप करके देखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें तरीका समझना है। अगर घंटे की सुई पूछ ले तो आधे डिग्री, 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री बनाती है, तो 5 या 7 जितने मिनट में पूछे उसको आधे से गुणा करेंगे तभी हमारा कोण का मान आएगा। एक वाले मिनट की सुई 3.5 सेमी, यानी त्रिज्या दे रखी है मिनट की सुई की 3.5 सेमी, और प्रश्न पूछा है 90 डिग्री कोण दे दिया। ठीक है, ये तो अलग है। मिनट की सुई 10 सेमी लूंगी और 10 मिनट में, ये इसकी त्रिज्या है, 10 मिनट में पूछ लिया। 10 मिनट में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 10 मिनट में। अब बताओ 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी? 10 में बनाएगी 10 छिके 60 डिग्री, यानी कोण 60 डिग्री है।
त्रिज्या 3.5 सेमी है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। हम इसमें आर का पाई का थीटा का मान रख लेंगे, जो क्षेत्रफल आएगा वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। ये 2 4 ये है ना त्रिज्या खंड और वर्तखंड, ये दोनों भाग इजी है। मेन तो अपने को 2 सूत्र याद करने हैं, एक तो क्षेत्रफल का रेग यानी एक तो त्रिज्या खंड का रेग वर्तखंड का, और दीर्घ का पूछे तो वर्त के में से क्षेत्रफल में से घटा देंगे। और इन सूत्र का उपयोग करके हमें चाहे 2 नंबर वाला है चाहे 3 नंबर का 1% इन्हीं में से आएगा वो हमें सही करना है ताकि हमारे नंबर अच्छे हैं। इनमें कोई अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं हो तो कमेंट जरूर करना और पूछ लेना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एक तो सुई वाले और ये वर्तखंड और त्रिज्याखंड के, और इसमें 6 अंक का भाग बचेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन।